बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा विद सागर पर। ये आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट है। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। आपके आज क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की शुरुआत कर लेते हैं। एक आयताकार खेत को 3 तरफ से घेरा जाता है और 30 फीट का एक किनारा खुला छोड़ दिया जाता है। यदि खेत का क्षेत्रफल 690 वर्ग फुट है तो कितने फुट की बाड़ लगाने की आवश्यकता होगी। A rectangular field is enclosed on 3 sides and one edge of 30 feet is left open. If the area of the field is 690 square feet, how many feet of pitching will be required? तो आपको उसको बाड़ लगाने की आवश्यकता पे कितने फुट की जरूरत होगी, उसकी लंबाई बताने में बाड़ की। आपका क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया आपको गिवन है, कितना दे रखा है 690 वर्ग फुट। लेंथ आपकी कितनी है 30 दे रखी है। उन्होंने बोला ना कि एक किनारा कितने का है 30 फीट का है और वो एक साइड से खुला छोड़ा गया है, तो यहाँ से ब्रेथ निकल जाएगी, कितनी आएगी 0। 3 से कैंसिल कर दीजिए, कितना बनेगा 2 3, कितना बना बी आया आपका 23। यानी कि उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी आई है 23। लेंथ उसकी कितनी थी आपकी 30। रेक्टेंगल में कितनी साइड होती हैं आपकी 4। 2 आपकी किसकी हैं 23 की और 2 किसकी हैं आपकी 30 की। बट उन्होंने क्या बोला कि 3 तरफ से घेरा लगाना है। कितनी तरफ से 3 तरफ से। एक तरफ वाला क्या करना है खुला छोड़ना, और खुला कौन सा छोड़ना है 30 फीट वाला। यानी कि इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब इसका टोटल पैरामीटर निकाल दीजिए। 23 प्लस 23 प्लस 30 कितना हो जाएगा 76। यानी कि 76 फीट की आपको क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी उस खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने की। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2.666 प्लस 2.777 भिन्न रूप से है, बट इन डिफरेंट फॉर्म। इसकी डिफरेंट फॉर्म कौन सी होगी ये आपको बताना है। यहाँ पॉइंट में दिया गया तो इसको क्या लिखो 2.6 को क्या लिख लीजिए 2 प्लस 6/9 लिखते हैं। ऐसे ही 2.7 को क्या लिख दीजिए 2 प्लस 7/9 लिखते हैं। ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना 6 7 13 13/9, तो ये कितना बनेगा 4 सही 13/9। 9 चौका 36 और 13 कितना हो गया भाई आपका 49 49/9। इसी का डिफरेंट फॉर्म कौन सी है भाई 49/9। कौन सा ऑप्शन है सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है। निम्न लाइन ग्राफ में 2001 से 2006 तक की 6 साल की अवधि के बीच होने वाली एक परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों की प्रतिशतता की जानकारी दी गई है। The following line graph show that the percentage of total candidate who appeared in the examination and the percentage of total candidate who were successfully in examination conducted between the period of 6 year between 2001 to 2006 information has been given। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनाया गया है, ये 2003 और 2005 में शामिल हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है भाई 1,60,000 थी। तो इन 2 वर्षों में सफल हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या बताइए। पहले क्या किया इसने दे दिया भाई टोटल कितने स्टूडेंट्स वहां पे क्या हुए इंक्लूड हुए। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 2003 से लेके 2005 तक। ठीक है, अब आपसे ये पूछा कि उनमें से पास स्टूडेंट कितने हैं, सक्सेसफुली जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है वो बतानी है आपको 2003 से 5 तक। 2003 से ये आपका 2003 है और ये आपका क्या है 2005 है, तो इनके बीच में कितने हुए आप बता सकते हो। क्या आपके पास इतना डाटा है कि आप कितने विद्यार्थी यहाँ से पास हुए हैं उनकी संख्या बता दो। हमारे पास पर्याप्त डाटा ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सही डी। ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि 2002 में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है भाई आपकी 99,000 है, तो 2002 में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी। तो आपसे 2000 ये है भाई जितने क्या हुए आपके पास हुए, पास स्टूडेंट्स दे रखे हैं इतने हैं,
तो 2002 में ही टोटल कितने स्टूडेंट्स थे वो आपको कैलकुलेट करने हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे वो कैलकुलेट करने हैं। ये देखिए, अब 2002 में पास स्टूडेंट कितने हैं, 2002 में पास स्टूडेंट कितने हैं, 66%। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं आपके, 100%। टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, 100। ये देखिए, अब इन्होंने बोला कि ये हैं आपके पासिंग स्टूडेंट्स कितने, 66%। बट 66% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 99,000। ये इसका कितना टाइम है, ये इसका कितना गुना है, 1500। मतलब 66 का 1500 गुणा कितना आ जाएगा आपका, 99,000। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट अगर 100% है तो उसका भी 1500 गुणा कितने हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, यानी कि 1,50,000 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए किन वर्षों में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल हुए अभ्यर्थियों की प्रतिशत में अंतर सबसे कम है। टोटल जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ इंक्लूड हुए, उन्होंने ये पूछा है कि जो प्रतिशत में डिफरेंस है वो सबसे कम किस ईयर के बीच में है, किस इंटरवल में है। यहाँ पे देखिए ये कितना है, 52 से कहाँ पे गया, 66 पे, फिर 66 से कितने पे गया, 77 से, 77 पे कितने पे आया, 74 पे, फिर कितने पे आया, 67 पे, और फिर कितने पे आया, 69 पे। अब सबसे कम जो आपका परसेंटेज में जो डिफरेंस आया वो कितने में आया, 67 से 69 पे। और सेकंड जो कम डिफरेंस है वो आया आपका 77 से लेके किसके ऊपर, 74 पे। बट आपका जो ये इंटरवल है, ये इंटरवल है आपका 2005 से लेके 2006 तक का, 2005 से 6 तक का, इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मिनिमम किस में आया था आपका, 74 से 77 से 74 पे। तो ये इंटरवल है आपका 2003 से लेके 2004 तक का। तो सबसे कम किस ईयर में हुआ भी चेंज, 2003 से लेके 4 तक का। तो अभी जो ऑप्शन यहाँ प्रेजेंट है उनके हिसाब से आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, सी। वैसे तो हमारा आना चाहिए था कितना भाई, 2005 से 2006 के बीच का आना चाहिए था। ठीक है ना, वैसे तो क्या आना चाहिए था हमारा, 2005 से 2006 के बीच का आना चाहिए था। बट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होना पड़ता है भाई, जैसे जो इन्होंने पूछा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तीन क्रमागत, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग दे रखा है कितना भाई, 141। तीन क्रमागत है यानी कि 3 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर है। जैसे 3 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर मैं समझाने के लिए बता, जैसे 1 2 और 3, ये 3 हैं आपके कंजुकेटिव हैं और तीनों के तीनों क्या है, नेचुरल नंबर है। इसी टाइप से कोई 3 नंबर दे रखे हैं, उनका योग दे रखा है यानी कि सम दिया हुआ कितना, 147। तो उनके बीच वाला नंबर बताना है। बीच वाला नंबर कैसे निकलेगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है, 47। तो बीच वाला नंबर कौन सा है, 47। अगर वो तीनों कंजुकेटिव नंबर हैं तो उससे पहले वाला कितना था, 46, और उसके बाद वाला कितना, 48। ठीक है, आपसे बीच वाला नंबर पूछा था तो बीच वाला नंबर कितना आ जाएगा, 47। और वो तीनों नंबर पूछे होते तो कौन से आते हैं, 46, 7 और 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 kilometer upstream and 11 kilometer downstream in a total time of 52 minutes. If the speed of the stream is 5 kilometer per hour, then find the speed of the boat in the डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। उसकी डायरेक्शन की स्पीड में क्या करेंगे आप, चाल निकालिए भाई, कितनी उसकी चाल है। ये देखिए मैं मान लेती हूँ कि आपको क्या है, नाव की चाल मान लेती हूँ मैं। नाव की जो चाल है, नाव की जो गति है वो है आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धारा की है, धारा की इन्होंने दिया है, धारा की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मैं टोटल टाइम निकाल लेती हूँ भाई। धारा की दिशा में डिस्टेंस कितनी है, 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी देर में करते, धारा की दिशा में जाओगे तो दोनों की गति क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कितना आएगा, a + 5 प्लस, अब किसमें भाई, धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इनकी स्पीड क्या आ जाएगी, -a - 5। ये टोटल टाइम निकल गया भाई। ये क्या है, टाइम, ये टाइम है धारा की दिशा में और ये टाइम आपका धारा के विपरीत दिशा में। टोटल टाइम कितना लगाती है, 52 मिनट। ठीक है, डिवाइड बाय में क्या कर दीजिए, 60, यूनिट बराबर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है।
अब आपको इसको सोल्व करना है। अब आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ से आप ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ से जब ए को कैलकुलेट करोगे तो ए की वैल्यू आएगी आपकी 25। अब आपसे पूछा था कि धारा की दिशा में नाव की चाल बताइए। ये आई है आपकी किसकी चाल भाई? ये चाल आई आपकी नाव की 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की क्या है 5। अब धारा की दिशा में पूछिए तो दोनों का ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा 25 + 5 यानी कि 30 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है? सी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया? एक रनिंग रेस है भैया आपकी, इन ए लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर की। सलोनी बीट श्वेता बाय 100 मीटर, while श्वेता बीट सोनम बाय 150 मीटर। एंड हाउ मैनी मीटर्स डज सलोनी बीट सोनम इन द सेम रेस? सेम रेस में आपसे सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया, ये पूछा गया है। अब ये देखिए मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे आप लिख लेती हूँ मैं सलोनी, यहाँ पे आपकी श्वेता है, और यहाँ पे आपकी कौन है? सोनम। अब ये देखिए सलोनी आपकी जो कंप्लीट रेस है वो कितने की भाई? 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर की। अब श्वेता को कितने मीटर से हराया है? उसने 100 मीटर से, यानी कि श्वेता ने कितने रनिंग की? 900 मीटर की। अब उन्होंने बोला कि श्वेता ने सोनम को 150 से हराया। अगर श्वेता ने कंप्लीट अगर 1000 मीटर की रनिंग की है, उसने इसको 150 मीटर से हराया, तो सोनम ने कितनी की रनिंग की है भाई? 850 मीटर की। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? पहले ही स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं, जो लास्ट में होता है, जैसे रेशो वाला करते हैं भाई। ये ना यहाँ कितना लिख देंगे, ये यहाँ लिखा होता है उसी को बैक लिखा जाता है, और यहाँ जो लिखा होता है इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये कितना बनेगा? 1000। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 2 3 4 5। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? इसकी मल्टीप्लाई करके बताइए इसकी मल्टीप्लाई करके बताइए भाई कितना बनेगा टोटल? 7651230। ठीक है, अब इसको क्या करो, कैंसिल कर दीजिए भाई। 5 से कितना बनेगा? 5 से ये जाएगा कितना? 200। ये कितना जाएगा? 180। और ये कितना जाएगा? 153। आपसे पूछा कितना गया है कि उस दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। सोनम को कितने मीटर से हराया ये बताना। या फिर एक काम कीजिए, आप पहले इसको कैलकुलेट यहाँ से ये मत कीजिए, इसको कट मत कीजिए। 1 मिनट रुकिएगा, समझाने के लिए मैं यहीं तक छोड़ देती हूँ। 1 मिनट। ये बना था आपका कितना? ये बना है आपका कितनी? 60। यहाँ पे कितने भाई? 50। और यहाँ पे कितना था? 65। कितना? 30। ठीक है, पहले क्या करिए, 30 रिमूव कर दीजिए बस। ठीक है, इसका मतलब सलोनी ने 1000 मीटर किया, इसने किया भाई 900 मीटर, और इसने किया कितना? 765 मीटर। आपको ये पूछा था कि सलोनी सोनम को कितने मीटर से हराती है, तो 1000 - 765 कितना आ जाएगा? 235 मीटर से। बस यही हमें निकालना था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? 235 डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती है। कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात क्या होगा, वो कैलकुलेट करना है। ए डॉग टेक 5 leaps फॉर एवरी 6 leaps फॉर ए हेयर, बट 4 leaps ऑफ द डॉग आर इक्वल टू 5 leaps ऑफ द हेयर। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डॉग एंड हेयर इज। उनकी गति का अनुपात बताना है भैया आपको, डॉग और रैबिट्स की। ठीक है, हेयर्स की। इनकी क्या करना है आपको? गति का अनुपात बताना है कितना होगा। ये देखिए मैं इसको लिख लेती हूँ आपका, यहाँ पे लिख लेती हूँ भाई मैं डॉग की, और यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं किसकी? आपकी हेयर की। इनकी एफिशिएंसी कितने की है? देखिए ये क्या करता है
कि कुत्ता खरगोश के 6 छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है, यानी कि डॉग कितना लगाता है 5 और खरगोश कितना लगाता है आपका 6। अब उनके समय यानी कि कितने टाइम में उन्होंने बताया ना कि इनकी स्पीड का क्या समय है, किसकी छलांग के कौन बराबर है। कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है, मतलब कुत्ते की चाल 4 और खरगोश की 5 छलांग आपस में क्या है बराबर है। अब आपसे उनकी गति का अनुपात पूछा, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, पहले उनकी चाल का अनुपात निकाल लीजिए, क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, कितना बनेगा 25, इनका कितना बनेगा 24, तो उनकी गति का अनुपात कितना आ जाएगा भाई 25:24। कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भी। ठीक है, थैंक यू।